पलायन सीमांचल वासियों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। ऐसा लगता है कि जब कोई बच्चा सीमांचल की धरती में पैदा होता है तो ईश्वर अल्लाह इसकी तकदीर में पलायन की लकीर खींच देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि ये सरकार की गलत नीतियों के कारण एक मानव निर्मित आपदा जैसा ही है। हर 6 महीने में हमारे इलाके में कहीं ना कहीं से आपको प्रवासी मजदूर की मृत्यु की घटना आपको सुनने को मिल रही है। अभी पिछले साल ही महाराष्ट्र से बलरामपुर के कुछ मजदूर की मौत की खबर आई थी। पिछले साल ही हिमाचल प्रदेश से कुछ मजदूर पहाड़ से नीचे गिर गए थे, जो कि हमारे कदवा प्रखंड के थे। 7 से 8 मजदूर की मौत हो गई थी। वो हमारे उफरेल गांव, शिकारपुर गांव, तैयपुर गांव, भोलाडांगी गांव के प्रवासी मजदूर थे। आखिर कब तक सीमांचल की जनता ये पलायन का दंश सहेगी? सरकार को इसके लिए कुछ ठोस नीति अपनानी होगी। रोजगार के साधन बढ़ाने होंगे ताकि यहां के मजदूर बाहर पलायन को मजबूर ना हो। अभी हाल में जो घटना घटी है, जो पुणे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, मॉल के निर्माण में स्लैब गिर गया और 5 लोग वहां पे दब के मर गए। हमारी सरकार से मांग है कि बिहार सरकार ने इन मजदूरों के लिए 2-2 लाख रुपया का घोषणा किया है और घायलों के लिए 50-50 हज़ार का, जो कि नाकाफी है। बिहार सरकार कम से कम मृतक के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा दे और घायलों को कम से कम 2-2 लाख। साथ ही साथ बिहार सरकार महाराष्ट्र सरकार पे आग्रह करे कि महाराष्ट्र सरकार भी इन मजदूरों के आश्रितों को कम से कम 10-10 लाख का मुआवजा दे। इसके साथ ही कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सीमांचल के सभी जिलों के सांसद महोदय से हमारा ये निवेदन है कि आप पार्लियामेंट में इस बात की पुरजोर वकालत करें कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रवासी मजदूर के लिए एक कानून बने, जिससे प्रवासी मजदूर की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बिहार सरकार यहां पे रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस नीति अपनाए ताकि यहां के लोगों को, यहां के मजदूरों को पलायन का दंश नहीं झेलना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।